हेलो फ्रेंड्स, योगेश राठौर ऑनलाइन लर्निंग में दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो बनाने का आज का मेरा एक मोटिव है। आप सभी लोगों को पता है कि मेरी यूट्यूब चैनल योगेश राठौर ऑनलाइन अर्निंग में मैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कुछ ना कुछ दोस्तों अपलोड करता रहता हूँ। लेकिन जो पिछले 2-3 साल से मैं जिस पे वर्क कर रहा हूँ वो है दोस्तों हेल्थ। क्योंकि मुझे पता है कि कितने भी पैसे हमारे पास हो, लेकिन हमारी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो वो पैसे कुछ काम के नहीं है। मैंने जाना कि हेल्थ इज़ आवर रियल वेल्थ दोस्तों, तो उसी के बारे में दोस्तों ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें पूरे हम जानेंगे कि हमारी हेल्थ को हम अच्छी तरीके से कैसे रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, ये वीडियो आपको तभी देखना है अगर आप अपनी फैमिली के बारे में, हेल्थ के बारे में सोचते हो। क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है। अगर आप अपनी फैमिली को हेल्थ के बारे में अगर सोच नहीं रहे हो तो ये वीडियो देख के दोस्तों आपको आपका जो भी कीमती टाइम है उसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए अपलोड किया है जो लोग अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ बीमारी ना आए और बीमारी का पैसा हम डॉक्टर के पास ना जाने दें, वो सोच रहे हैं। उनके लिए दोस्तों ये वीडियो मैंने ज़रूरत से अपलोड किया हुआ है दोस्तों मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा देखें, समझे, जाने कि हेल्थ के लिए क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो चीज़ मैंने दिखाई है, जो चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ वो ज़रूरत है, और उसके बारे में आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन आता है तो वीडियो में मेरा नंबर शो कर रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप करके आप पूछ लीजिए या आप कॉल कर लीजिए फ्री होके कि सर ये क्या है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन जो वीडियो में बताया वही आपके घर पे देखना है, आपको खुद क्रॉस चेक करना है दोस्तों, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मेरी टीम आपके पास आएगी, आपको पूरा डेमोस्ट्रेशन फ्री में देगी, क्योंकि ये डेमोस्ट्रेशन का हम कोई चार्ज लेते नहीं है। आपको फ्री में डेमोस्ट्रेशन देगी। डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ हमको हमारी फैमिली में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, हमको हमारी फैमिली को सिक्योर करने के लिए इसको ज़रूर चेंज करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। मेरा सपोर्ट रहेगा, आपको मेरी चैनल का सपोर्ट रहेगा। और दोस्तों अपनी फैमिली को हेल्दी करने के लिए जो भी कदम हम उठा रहे हैं उसमें मेरा साथ रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर कीजिए, शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड वीडियो दोस्तों आप तक पहुंचाता रहूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जब भी हम पानी से जुड़ी कुछ भी बात के बारे में सुनते हैं, जैसे आप लोगों को पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए व्हाट्सएप में देखे, तो पानी के बारे में जब भी कभी बात होती है तो आपको ऐसा लगता है कि कोई नया आरओ आया है या कोई नया प्यूरिफायर आया है या कुछ तो ऐसा नया फिल्टर आया है जो जिस बारे में बात हो रही है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा कि आप लोग घर में जो फिल्टर यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही उम्दा है, बहुत बढ़िया है। और आज सभी अच्छे घरों में जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है वो अव्वल दर्जे का है, उसमें कोई कमी नहीं है, खामी नहीं है। और आप जो पानी पी रहे हैं बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। स्वच्छता मुद्दा नहीं है। मतलब मैं सबसे पहले ये नहीं बोलूँगा मैं आपको डराने आया हूँ कि आप तो साहब बहुत खराब पानी पी रहे हो, हम अच्छा पानी देंगे, नहीं, गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं। मगर उस पानी में और कैंगन वाटर में डिफरेंस क्या है, हम उसी बारे में बात करेंगे। जैसे सर ने बताया कि पहले स्वच्छता हमारी प्रायोरिटी होती थी, मगर धीरे धीरे समय के बदलने के साथ हम ये भी सोचने लगे कि स्वच्छता के साथ स्वस्थता, हेल्दीनेस के बारे में भी थोड़ा पानी में बात की जाए। स्वच्छता और स्वस्थता, इस बारे में मैं बताऊं तो आप पहले इस बात को समझें कि जैसे आज डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट ऐसे जो पार्लर्स होते हैं वो बहुत साफ होते हैं, स्वच्छ होते हैं, हाइजीन अच्छा रहता है, मगर क्या वो शरीर के लिए हमारे फायदेमंद होते हैं? सब किसी को पता है कि नहीं होते हैं। मगर जैसे कोई इडली कॉर्नर है जहाँ पे इडली बनता है, डोसा बनता है, साउथ इंडियन कोई स्टेट में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो उतना सुंदर या हाइजीनिक नहीं दिखेगा जितना कि कोई डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट आपको दिखेगा। मगर आपको भी पता है कि जब हम इडली सांभर खाते हैं तो वो ज़्यादा गुणवर्धक है, अच्छा प्रोटीन होता है सांभर में। और मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हाइजीन तो जरूरी है मगर साथ में स्वस्थता भी इम्पोर्टेंट है। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है इनाजिक। ये एक जापानीज कंपनी है और इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओसाका में है। ये जो पानी जनरेट करती है मशीन उसका नाम है कैंगन वाटर। कैंगन एक जापानीज शब्द है। कैंगन का मतलब होता है बैक टू ओरिजिन,
जहां से हम शुरुआत किए थे ह्यूमन बीइंग, वहां वापसी उस ओर। तो मैं इसकी शुरुआत कैसे होती है इस बारे में आपको बताता हूं। 1945 में जब यूएस ने जापान पे एटॉमिक हमला किया तो उनके सारे पानी के सोर्सेस पॉल्यूट हो गए, और उसके बाद 1950 में जापानीज और रशियन साइंटिस्ट ने मिलकर प्रोजेक्ट हाथ में लिया कि हम पानी क्वालिटी को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। इस मिशन पे उन्होंने काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले उनको ये तय करना था कि अच्छा पानी कहते किसे हैं। अगर हमें पानी को अपग्रेड करना तो अच्छे पानी की परिभाषा क्या है, स्वस्थ पानी या स्वच्छ पानी क्या हो, हमारा एम क्या होना चाहिए, कैसा पानी हम जनरेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए इन्होंने पूरी दुनिया में इन 5 जगहों के पानी के सैंपल्स लिए। लॉर्ड फ्रांस, लाकोटे मैक्सिको, जमजम वाटर मेक्का, गंगोत्री इंडिया और नॉर्ड जर्मनी। नॉर्थ जर्मनी में ये, और लॉर्ड फ्रांस, लाकोटे मैक्सिको, जमजम वाटर मेक्का, गंगोत्री भारत में। इन पानियों के सोर्सेज को लेने का पर्पस ये था कि ये जो पानी थे ये सिर्फ आपकी प्यास नहीं बुझाते, बल्कि इनमें हीलिंग कैपेबिलिटी भी है, मतलब रोगों को दूर करने की क्षमता भी है। तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया कब? 1950 इस टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया कि हम पानी में वो गुण कैसे प्रदान कर सकते हैं जो गुण इन पानियों में पाए जाते हैं। तो 1950 में इस जर्नी की शुरुआत हुई इनाजी कंपनी के द्वारा। 1974 तक इन्होंने पहली मशीन बना ली, और 1974 से 1994 तक, 74 से 84, 94 लगातार 20 सालों तक ये मशीन जापान के सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में ह्यूमन ट्रायल्स पे रही। मतलब मशीन 20 साल तक ह्यूमन ट्रायल्स पे रही। उसके बाद 1994 से ये मशीन जापान में कमर्शियली बिक रही है, लोगों के घरों पे लगना शुरू हो गई इन द ईयर 1994। 2003 से 2003 में ये मशीन यूएस में बिक रही है, और 2016 में ये मशीन भारत में आई। बैंगलोर में इसका हेड ऑफिस है, और बैंगलोर में ये इंपोर्ट होती है फ्रॉम ओसाका जापान, और बैंगलोर से फिर इंडिया में जहां भी जाना होता है ये मशीन डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये 180 देशों में बिकती है, और 40 से ज्यादा ग्लोबल सर्विस स्टेशन है, मगर मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ओसाका में होती है। ओसाका जापान, मतलब चाहे वो यूएस प्रेसिडेंट के घर में लगेगी, चाहे आपके घर में लगेगी, चाहे कहीं भी लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ओसाका में होती है, वहां से मशीन एक्सपोर्ट होती है, ओसाका जापान में। और इसकी एक खास बात है, इनाजिक OEM है। आप में से कई लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होंगे तो आप जानते होंगे OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जैसे हम मारुति की कार खरीदते हैं तो मारुति सब कुछ नहीं बनाएगा, स्टीयरिंग कोई बनाएगा, गियर्स, इंजन्स, अलग अलग पार्ट्स कोई कंपनियां बनाएंगी, और असेंबली लाइन में वो उनको असेंबल किया जाता है। मगर जो इनाजिक है वो OEM है, मतलब रिसर्च से लेकर के एक जो स्क्रू भी उसमें लगा होगा वहां से लेकर के आपके घर पे मशीन पहुंचाना, वारंटी, सारा कुछ सिर्फ इनाजिक ही करता है, कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सर्टिफिकेशंस बहुत सारे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है जिस बारे में बात करना चाहूंगा वो है ISO 13485। एक्चुअली मैं इसको इम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं कि ISO 13485 का मतलब होता है ये एक मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइस है। मतलब जो हॉस्पिटल्स में CT स्कैन, MRI मशीनों को जो सर्टिफिकेशन हासिल होता है वो सर्टिफिकेशन इस मशीन को हासिल है। और आप लोग को लगता होगा साहब ISO तो क्या है, वो तो आराम से भारत में तो कोई सा सर्टिफिकेट आप बोलो हम अभी ला देते हैं। मगर ये ISO 13485 इनको जापानीज और US गवर्नमेंट ने दिया है। आप समझ सकते हैं कि यूएस में और जापान में हेल्थ के प्रति जो नॉर्म्स हैं वो बेहद स्ट्रिक्ट हैं। मतलब अगर आपको वो सर्टिफिकेट मिला है तो डेफिनेटली वो सारे टेस्ट से मशीन गुजरी है। एक बहुत मामूली सी बात है जो हम सब जानते हैं मगर शायद कभी गौर नहीं किया। हमारी आपकी जो बॉडी है उसमें 70% वाटर है, हम आप 70% पानी से बने हैं। मगर जब खाने की बात होती है तो खाना हमने कैटेगराइज कर लिया, साहब पिज्जा मत खाइए बुरा है, इडली खाइए बहुत अच्छी है, हम खाने कैटेगराइज कर लिए हैं। मगर जब पानी की बात आती है तो हम कहते हैं पानी तो पानी है, साफ करिए, स्वच्छ करिए, पी लीजिए। मतलब 70% जो चीज है बॉडी में उसके प्रति हम बस स्वच्छता पे ध्यान देते हैं, मगर खाने के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम स्वच्छता के साथ साथ हेल्दी कंटेंट के बारे में बात करते हैं। डोमिनो पिज्जा भले ही कितना भी स्वच्छ बना हो मगर हमको पता रहेगा कि भैया ये हेल्दी नहीं। मशीन ऐसी दिखती है, आरओ के साइज की आधी होती है। इनफैक्ट ये मॉडल नहीं है, ये ओरिजिनल मशीन ही है। और इसमें पानी का स्टोरेज का कोई जगह नहीं होता है, लाइव वाटर यहाँ से जनरेट होता है। मतलब हम सीधे सीधे बटन प्रेस करते हैं और पानी यहाँ से निकलने लगता है। इसका डिस्चार्ज होता है 6 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकालती है, इसलिए स्टोरेज का जरूरत इसमें होता भी नहीं है। और मशीन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे फिल्टर होता है,
जो पानी को पहले प्यूरिफाई करता है। फिल्ट्रेशन के बाद पीछे यहाँ पे अंदर प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स का मतलब जिस तरीके से गाड़ी की बैटरी में प्लेट्स होती हैं, उसमें जो कैथोड एनोड होते हैं, जिस तरीके का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वैसा ही इसके अंदर होता है। मतलब टाइटेनियम की प्लेट्स होती हैं, प्लेटिनम की कोटिंग, पानी ऊपर से गुजरता है, आयोनाइज हो जाता है, ऊपर से पीने का पानी निकलता है, नीचे से वेस्ट वाटर जाता है। तो मशीन की डिटेल में मैं बाद में जो आपके क्वेश्चंस होंगे ले लूंगा। फिलहाल मशीन से ज़्यादा जरूरी यह है कि पानी में वो कौन से गुण हैं जिसके लिए फिलहाल हम बातें कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पहली प्रॉपर्टी बताने के लिए आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन, मैं जनरल बातें कह रहा हूँ, आप में से ऑलरेडी कई लोग साइंस से अवेयर होंगे, स्टिल मैं अपनी चीजें रिपीट कर रहा हूँ। जैसे लोहे में जंग लगना, सेब काटते हैं पीला पड़ना, इसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन। हमारा शरीर बुढ़ापे की तरफ जाता है ऑक्सीडेशन के कारण। कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर आती है ऑक्सीडेशन के कारण। ऑक्सीडेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसको रोका नहीं जा सकता और ऑक्सीडेशन होता ही है, प्राकृतिक है। हाँ, उसकी गति को हम धीमा या तेज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन से ही हम बुढ़ापे की तरफ या बीमारियों की तरफ जाते हैं। अभी जो ये थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका कैंगन वाटर से कोई संबंध नहीं है, ये आप सब जानते होंगे। ये नॉर्मल हमारे बॉडी की फिलॉसफी है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ जो प्रॉपर्टी समझने में मददगार होगा। हम जो भी खाना खाते हैं, हम मोबाइल पे बात करें या ना करें, हम रेडिएशंस में जी रहे हैं। ऐसे ढेरों कारण होते हैं जो हमारे बॉडी में लगातार फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। अगर थोड़ा सा आप लोग साइंस में इंटरेस्ट लें तो अगर बोरियत ना आए तो बहुत कुछ सेकंड में आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन के कारण हमारा जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उस ऑक्सीडेशन का जो आउटकम है, एक तो एनर्जी जो बॉडी को मिली, दूसरा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स हाईली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिन्हें और चार्जेस की दरकार होती है। वो हमारे हेल्दी सेल बॉन्ड पे अटैक करते हैं ताकि वो खुद को न्यूट्रलाइज कर पाएं। इस प्रोसेस में वो और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसको डॉक्टर्स की भाषा में या मेडिकल भाषा में बोला जाता है चेन ऑफ फ्री रेडिकल्स। एक्चुअली ये प्रोसेस सबके बॉडी में हर समय होता रहता है। इसीलिए हमें बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि भाई आप एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों लेना चाहिए? ताकि हम एंटीऑक्सीडेंट्स से चार्ज लेके इसको न्यूट्रलाइज कर पाएं। अगर हमने अपने फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर लिया, अधिक से अधिक कर लिया, तो हमारा हेल्दी सेल बॉन्ड टूटने से बच जाएगा। और अगर हमारा सेल बॉन्ड नहीं टूटेगा तो हमारा बुढ़ापे की तरफ जाने की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाएगी। मतलब कोई भी, चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो या डायबिटीज हो, कोई सी भी जो बीमारी है उसका जो कारण होता है वो होता है सिंपली सेल्स का गठन या पुनर्गठन। मतलब सेल्स का जुड़ना या टूटना, जो सेल से ही सब चीजें शुरू होती हैं। अगर आप इस तरीके के सेल ब्रेकेज रोक पाएं तो हम बहुत सारी चीजों को सुधार सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई बचपने में हम इतना ध्यान नहीं देते थे, गंदे भी कुछ भी कर लिए, ये कर लिए। तो आप छोटी सी बात सोचिए, मैं एक कारण बता रहा हूं, ऐसे दर्जनों कारण है। क्या बचपन में जब हम खेलते थे तो हमारे अगल बगल इतने रेडिएशंस हुआ करते थे? आज भले ही आंखों से कुछ नहीं दिख रहा, मगर आपको भी पता है हम अभी कितने यहाँ पे टावर्स के इन्फ्लुएंस में बैठे होंगे, सबके मोबाइल में सिग्नल्स हैं। अब बताइए, जो पेस्टिसाइड्स की मात्रा आज किसान खेतों में यूज करते हैं, क्या आज से 30 साल पहले वही मात्रा यूज होती थी? आज जो खेती किसानी में जो पेस्टिसाइड्स बनते हैं, कंपनियां मार्केट कैसे करती हैं कि साहब आप इतना ही डालोगे ना सारी फसल कीड़े मर जाएंगे। मगर क्या वो पेस्टिसाइड खत्म होता है? कभी खत्म नहीं होता है। या तो खाने के थ्रू हमारे पेट में जाता है, या कहीं नहीं जाता तो जमीन में जाता है, जमीन में जाता है, जमीन के पानी में जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। मतलब जो पेस्टिसाइड कंपनी ने पेस्टिसाइड बनाया वो इसी अर्थ पे है और है। आप इस बात को जरा ध्यान दीजिए कि आज से हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ आया था? पंजाब। हरित क्रांति। आज सबसे ज्यादा कैंसर रोगी आपको कहाँ मिलेंगे? पंजाब। पंजाब से ऐसे कई ट्रेनें चलती हैं जिनको कैंसर स्पेशल ट्रेनों के नाम से बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स, रेडिएशंस, ऐसे ढेर सारे कारण हैं जो अप्राकृतिक तौर पे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिसको हम प्रचुर मात्रा में न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हमारा सेल डिके होता है और हम डायबिटीज जैसी बीमारी, जो कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इट इज नॉट अ डिसीज, कोई बैक्टीरिया वायरस से डायबिटीज नहीं होता है, इट इज जस्ट अ डिसऑर्डर और मॉल फंक्शनिंग ऑफ आवर पैंक्रिया। एंटीऑक्सीडेंट्स को नापने का जो पैमाना होता है वो ORP होता है। मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊं, जैसे आप वजन को
वजन को नापते हैं किलोग्राम से, जिस तरीके से आप दूरी को नापते हैं किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, उसी तरीके से ORP से हम नापते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स कितने हैं किसी भी लिक्विड में। एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत क्यों है, मैं इसके पहले वही बता रहा था कि जितने एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे हम उतना फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों के सामने इस डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ पानी के सैंपल्स लिया हूं, हम उनके, और मेरे पास एक मीटर भी है, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन से बहुत जल्दी में आपको दिखाना चाहूंगा कि ORP हम किन किन लिक्विड्स के क्या होते हैं। अब ORP में बताने जा रहा हूं, उसके पहले एक छोटी सी बात बता दूं। शुरू में जो रशिया वाली बात, रशियन जैपनीज साइंटिस्ट की बात मैंने बताया, जब मैंने कहा कि उन्होंने गंगोत्री और अलग अलग जगहों से सैंपल लिए, तो जो उन्होंने टेस्ट किया, तो पहला गुण उनने उन 5 पानियों में ये पाया था कि उन सबके ORP निगेटिव थे। निगेटिव, जितना ORP निगेटिव होगा, ये स्केल है, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यहाँ 0, जितना ORP कम होगा उतना ज्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट होंगे, उतना फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज करेगा। जितना पॉजिटिव होगा मतलब उतना ज्यादा वो ऑक्सीडाइज्ड वाटर है, हमें और तेजी से बूढ़ा करेगा, मतलब जितना नेगेटिव उतना बेहतर। तो उन्होंने ये पाया कि चाहे गंगोत्री हो, चाहे जमजम का वाटर हो, चाहे लाकोटे मैक्सिको हो, सभी पानियों का जो ORP था वो नेगेटिव था। उसमें एंटीऑक्सीडेंट को न्यूट्रलाइज करने की बहुत ज्यादा क्षमता है, इसीलिए उसको हीलिंग वाटर भी बोला जाता है, जो रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। अभी मैं आपको कुछ पानी के सैंपल्स यहाँ पे लेके ORP कंपेयर करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया हुआ है स्प्राइट। स्प्राइट लेने के पीछे कारण क्या है कि ये पानी जैसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट है, मगर ये सोडा कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है। सोडा कैटेगरी का मतलब जैसे हम नॉर्मल सोडा लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक हो गया, मतलब कोई भी सोडा कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। पहला सैंपल मैं ले रहा हूँ स्प्राइट। अभी दूसरे सैंपल पे मैं आता हूँ, ये किनले है। किनले पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कैटेगरी का पानी है। किनले, बिस्लेरी, एक्वाफिना, जो भी हम दुकानों से खरीद के पीते हैं, ये उस कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। सेकंड मैं किनले ले रहा हूँ। ये मैंने अग्रवाल जी के घर से पीने का पानी लिया है, जो नॉर्मल RO वाटर है, जो हम RO यूज करते हैं, RO का पानी है। और ये मशीन से निकाला गया कैंगन वाटर है, जो इस मशीन से निकाला गया है। और सुबह मैं जबलपुर से आया हूँ, तो सुबह अपने घर पे मशीन से निकाल के इसको भरा था, क्योंकि यहाँ पे गार्डन में मशीन को चालू करके पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए मशीन से निकाल के लाया हुआ है। तो मैंने यहाँ से, ये है स्प्राइट, ये है किनले, ये है घर का RO का वाटर, और ये है कैंगन वाटर। हमने इस तरीके के 4 सैंपल ले लिए हुए हैं। ये मेरे पास एक ORP मीटर है, ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जिससे हम अलग अलग लिक्विड्स के ORP मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ORP देखेंगे, जो घर पे पानी पीते हैं इसका। सबसे पहले हमने जो घर में पानी पीते हैं इसका ORP हम देख रहे हैं, और इसकी जो रीडिंग है ये है 700, मतलब 600 से ज्यादा, 770। अब हम इसके बाद देखते हैं किनले का। किनले में डालो इसमें। किनले में जब हम डालते हैं तो ये अगेन वैसा ही कुछ है, 700 दिखा रहा है फिलहाल, 700, मतलब 500 से ज्यादा ही रहता है, पॉजिटिव रहता है। स्प्राइट में डालते ही आप देखेंगे 700 पहुंचा था, जंप करके फिर वापस 900 पे आ गया। एक्चुअली बहुत ही ऑक्सीडाइज्ड वाटर होता है, बहुत तेजी से हमें बूढ़ा करता है, जो स्प्राइट या सोडा वाटर जो भी होता है। तो 900 कुछ शो कर रहा है। अभी कैंगन वाटर में डिप करो। जैसे हमने कैंगन वाटर में डाला तो आप नंबर देखिए, ये आ चुका है -743। सिर्फ नंबर पे मत जाइए, सामने साइन देखिए। पहले इट वाज प्लस, अभी आ गया है माइनस। जब मशीन से निकलता है उस समय -800 ORP का होता है। एक्चुअली जो पानी हम पीते हैं, चाहे ग्राउंड वाटर हो, चाहे RO वाटर हो, कोई भी पानी जो आयोनाइज नहीं है उसका ORP प्लस साइड रहता है, 400 से ज्यादा रहता है, 500, 600, 700 ऐसा कुछ होता है। कोल्ड ड्रिंक का 900 के आसपास रहता है, जैसा हमने देखा। अब मैं इस पे आता हूँ नेगेटिव स्केल पे। अगर हम एक ग्रीन टी पीते हैं सुबह सुबह, 1 कप ग्रीन टी, उसका ORP -80 होता है, -80। अगर 1 ग्लास हम ऑरेंज जूस पीते हैं उसका -20 होता है। जैसे कई लोग कॉड लिवर ऑयल पीते हैं, कॉड लिवर ऑयल का -200 होता है। कई लोगों को पुराने जमाने में, जैसे कई बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ बैठे हैं, तो आप जानते होंगे कि कई बार जो गोमूत्र है उसको स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद बोला जाता है। गोमूत्र का ORP -200 होता है।
वो भी नेगेटिव ओआरपी का पानी होता है। मतलब जैसे आप घर का एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच अगर गोमूत्र डाल दिया आपने, तो उसका ओआरपी, जैसे अभी आपने देखा ये घर के पानी का ओआरपी कितना आया था, 700-600 आया था। 1 चम्मच मैंने गोमूत्र डाल दिया तो इसका ओआरपी -100 हो जाएगा, वो भी नेगेटिव ओआरपी का होता है। गंगोत्री का ओरिजिन पे, गंगा जी के पानी का जो ओआरपी है वो -900 है। हरिद्वार में -100 तो मैंने खुद मेजर किया हुआ है, गंगोत्री तक तो मैं नहीं गया, बट जो रिपोर्ट्स हैं, जो वहाँ का डेटा है, वो -900 ओआरपी का पानी है। कैंगन वाटर जो हमें जनरेट होता है मशीन से, वो -800 ओआरपी का पानी होता है। मतलब हम 1 ग्लास कैंगन वाटर जो पीते हैं, इट इज इक्वल टू 8 कप ऑफ ग्रीन टीज। मतलब ग्रीन टी तो आप चाहे बगाहे प्लान करके पियोगे, मगर पानी तो दिन भर आप पी ही रहे हैं। तो पानी के साथ साथ हम इतनी ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट ले रहे होते हैं कि हमारे फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो रहे होते हैं, और ये एक एंटी एजिंग के तौर पे काम कर रहा होता है। हम कोई दवा नहीं ले रहे, हम सिर्फ एक ऐसा पानी ले रहे हैं जो प्राकृतिक तौर पे जैसा होना चाहिए। मतलब ये मान लीजिए कि गंगोत्री का पानी हम अपने घर पे पी रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी में बताऊं उसके पहले आपको एक छोटी सी बात मैं याद दिलाना चाहूंगा। छोटी क्लासेस में केमिस्ट्री के लैब में हम पीएच स्केल पे पीएच रीडिंग मेजर करते थे। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच एक स्केल होता है जिसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 14 तक, 1 से 14 तक नंबर होता है, जिससे हम कोई चीज का एसिडिटी मेजर करते हैं, कितना एसिडिक है कोई चीज, हम वो पता करते हैं फ्रॉम पीएच स्केल। जितना नंबर ज्यादा 14 की तरफ अल्कलाइन, जितना लाल की तरफ नंबर कम मतलब एसिडिक, 7 का मतलब न्यूट्रल। ये पीएच बहुत जरूरी चीज होती है। कितनी जरूरी है मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। आपका हमारा जो ब्लड का पीएच है वो 7.35 है। इस समय हम सब का ब्लड का पीएच 7.35 है। अगर कभी किसी डॉक्टर को आशंका होती है कि इसको कोई क्रिटिकल डिसीज, कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं है, डॉक्टर सबसे पहले ब्लड पीएच का टेस्ट लिखते हैं। ब्लड पीएच अगर 7.25 भी हुआ, मतलब 0.1 भी बदलाव हुआ, अगर इसका मतलब कोई बहुत घातक और गंभीर बीमारी है। मतलब इतना नहीं कि बोले 7 से कम, 0.1 का अंतर भी बेहद ज्यादा घातक होता है। अब ये पीएच जो 7.35 है, ये मेंटेन कौन कर रहा है? मेरा, आपका, हम सब का इस समय 7.35 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कौन मेंटेन कर रहा है? मेरे और आपके किडनी, लीवर, लंग्स। इनके बहुत सारे काम होते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका होता है ब्लड का पीएच मेंटेन करना। किडनी, लीवर, लंग। किडनी, लीवर, लंग को उस पीएच को मेंटेन करने के लिए जो मेहनत पड़ती है, उस मेहनत को बोला जाता है मेडिकल भाषा में एसिडिक स्ट्रेस। मेरी बॉडी और आपकी बॉडी दोनों का पीएच 7.35 है, मगर उस 7.35 को मेंटेन करने के लिए आपके ऑर्गन्स और मेरे ऑर्गन्स कितनी मुसीबत झेल रहे हैं। मुसीबत झेलने का सिंपली ये मतलब है कि कोई कमरा अगर मान लीजिए बेहद गर्म है, एसी में 24 डिग्री करना है आपको 32 से, तो मेहनत ज्यादा लगेगी, मगर 25 से 24 लाना है तो मेहनत ज्यादा नहीं लगेगी। बिल्कुल वैसा ही है। सो बेसिकली एसिडिक स्ट्रेस क्या होता है मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे ऑर्गन्स जो मेहनत करते हैं, जो दुख झेलते हैं, जो परेशानियां झेलते हैं हमारे ऑर्गन्स उस पीएच को मेंटेन करने, दैट इज कॉल्ड एसिडिक स्ट्रेस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आइए, ये है डॉक्टर वारबर्ग, डॉक्टर ओटो हेनरिच वारबर्ग। इनको 1931 का नोबेल मिला था। इन्होंने, ये एक्चुअली सभी डॉक्टर्स के गॉडफादर हैं, सभी डॉक्टर्स फर्स्ट ईयर में इनको पढ़ते हैं, मेडिसिन के, मेडिकल साइंस के, ही इज गॉडफादर। इन्होंने ये कहा था कि इवन कैंसर कांट एग्जिस्ट इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कैंसर जैसे सेल्स भी पनपते नहीं हैं। और अभी आजकल कोरोना के डर के चक्कर में कई साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करी, तो इवन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो है, अभी 3 दिनों पहले ही, क्योंकि अभी इस पर काफी काम चल रहा है, तो ये पाया गया है 8 पीएच के ऊपर कोरोना वायरस भी जीवित नहीं रहता है। 8 पीएच के ऊपर कोरोना वायरस भी नहीं रहता है। खैर, कोरोना वायरस का अलग से नाम लेने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कोई भी वायरस जीवित नहीं रहता है 8 पीएच के ऊपर। कोरोना भी एक वायरस है। कैंसर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब 7 से ज्यादा। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से ज्यादा अल्कलाइन होता है। तो अल्कलिनिटी की मैं थोड़ी सी महिमा मंडल आपको और करना चाहूंगा। एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात है। जैसे आप देखेंगे कि कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा माँ के कोख में आता है, तो जो कोख में फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड में बच्चा रहता है, उसका पीएच होता है 11.5, हाईली अल्कलाइन, 11.5 पीएच का। अब आपको ये ध्यान होगा कि जब ऐसी कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर्स उनको क्या लिखते हैं? कैल्शियम।
कैल्शियम क्यों लिखते हैं? बिकॉज कैल्शियम जितना आप दोगे, क्योंकि बॉडी पूरा ले लेके किधर कैल्शियम डाल रही होती है उस लेडी के फ्लूइड में जहाँ पे बच्चा है, तो उस फ्लूइड को अल्कलाइन बनाने के लिए कैल्शियम बॉडी एक्सट्रैक्ट कर रही होती है, इसे डॉक्टर्स कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। इवन जानवरों में भी होता है, कोई हिरणी प्रेग्नेंट होती है तो वो हिरण का सींग का वो खाती ऊपर का, बिकॉज वो कैल्शियम रिच होता है। मतलब नेचर का बहुत सारा तरीका है बैलेंस करने का। माँ का जो दूध होता है वो 11.5 pH का होता है। मतलब भगवान ने पूरा अरेंजमेंट किया था कि जब बच्चा माँ के पेट में आए से लेकर के जब तक माँ का दूध पिएगा बच्चा कैसा रहेगा? अल्कलाइन, 11 pH के ऊपर। अब आपने अन्नप्राशन किया, अब आपने उसको बाहर का चीज खिलाना शुरू किया, अब आपने एसिडिक चीजें देना शुरू कर दिया, तो आप पाएंगे कि अगर बच्चा कोई सिर्फ माँ के दूध पे रहता है तो वो बीमार भी बहुत कम पड़ता है। कारण क्या है? यही थ्योरी कि अगर आप बॉडी को स्लाइटली अल्कलाइन रखते हो, जो कि भगवान ने ऑलरेडी वो नेचर में अरेंजमेंट किया था, तो बॉडी में वायरस या कोई भी तरीके का जो अटैक है, प्रभाव है, वो कम होता है। अब अगर मैं बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की बात करूं तो आप पाएंगे कि सिर्फ जीभ में जो सलाइवा है और पेट में जो स्टोमक एसिड होता है उसको छोड़ के सब कुछ अल्कलाइन होता है। हमारे किडनी, लीवर, लंग, ब्रेन, सब कुछ, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, सब कुछ हमारे ऑर्गन्स क्या है? अल्कलाइन। सबका पीएच हमारा 7 से ज्यादा होता है। मतलब पीएच हमारे बॉडी के लिए कितना महत्वपूर्ण है मैं ये बताना चाह रहा था आपको। पीएच को मेजर करने का तरीका क्या होता है? ये जो 5 लिक्विड आपको दिख रहे हैं, आंखों से तो कुछ पीएच समझ में नहीं आ रहा, सभी की सभी लिक्विड्स एक जैसे कलर के हैं, पानी है, सब एक जैसे दिख रहे हैं। ये है मेरे पास एक पीएच इंडिकेटर सोल्यूशन, जो कि लैब में यूज होने वाला एक सोल्यूशन होता है। इस सोल्यूशन की हम 2-2, 3-3 बूंदें अगर इन सभी पानी के सैंपल्स में डालते हैं तो जो कलर वहां से मैच करेगा वो उसका पीएच शो करेगा। मैं एक एक करके इन सभी में डाल रहा हूं। पहले मैंने स्प्राइट में डाला, फिर मैंने किनले में डाला, इसके बाद मैंने ये जो आरओ का वाटर है इसमें डाला, फिर मैंने इसको डाला कैंगन वाटर में। अब आप कलर से इसको पहचान सकते हैं, ये लगभग गुलाबी कलर है। स्प्राइट का जो पीएच होता है वो 2.5 होता है, 2.5। इट इज वेरी वेरी एसिडिक। चाहे स्प्राइट हो, चाहे सोडा हो, चाहे अल्कोहल हो, कोई भी विस्की वगैरह जो भी होता है वो होता है एसिडिक। जैसे विस्की वगैरह होती हैं वो 4 pH के होते हैं, सोडा 2 pH का होता है। ये है किनले। अब आप लोग को याद होगा जब ये किनले, बिस्लेरी, ये सब कुछ भारत में आए थे तो इनका नाम क्या था? मिनरल वाटर। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग केस हारे, इसका नाम क्या हो गया? पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। नाम क्यों बदला? क्योंकि इन्होंने मिनरल इसमें से निकाल लिया हुआ है, डीमिनरलाइज्ड वाटर है, मिनरल्स इसमें से निकाल लिए गए हैं, इसलिए इसको मिनरल वाटर नहीं बोल सकते। क्योंकि येलो कलर आ रहा है, येलो का मतलब क्या होता है? 5। इट इज एसिडिक वाटर, 5 pH का पानी है। ये जो पानी है इसका जो pH है वो न्यूट्रल है, 7 के आसपास है, 7, ये न्यूट्रल है। और ये कैंगन वाटर 9.5 pH का है, 9.5 pH का होता है। तो अल्कलाइन वाटर, थोड़ा सा अल्कलाइन पानी पीने के पीछे रीजन क्या होता है कि हम जितना भी खाना खाते हैं वो सारा खाना, जो भी चीज हमारे बॉडी में जाता है वो एसिडिक होता है। तो अगर हम जो इनपुट ले रहे हैं वो एसिडिक ले रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी अगर हम अल्कलाइन लेते हैं तो वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके हमारे ऑर्गन्स पे मेहनत कम डालता है। देखिए, अगर आज आपसे 30-40 साल पहले सोचेंगे तो बीमारियां कैसी होती थी? बैक्टीरिया, वायरस वाली ज्यादा होती थी, कॉलरा या टाइफाइड ऐसे होते थे, सबके वैक्सीनेशन हो गए, अब क्योर हो गए, स्वच्छता हो गई, बीमारियां नहीं होती। आजकल बीमारियां ज्यादातर कौन सी हो रही हैं? लाइफस्टाइल डिसीजेस, लाइक अच्छा खासा पैंक्रिया काम करना बंद कर दे रहा है, मतलब हमें क्या हो गया? डायबिटीज हो गया, गॉल मतलब स्टोन्स, अलग अलग टाइप के डिपॉजिट, गॉल स्टोन हो गया, किडनी स्टोन हो गया, ऐसी चीजें भी कई बार हो जाती हैं। मतलब आजकल जो बीमारियां होती हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। मतलब हमारे जो ऑर्गन्स है वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उनको दूसरे कामों से लोड कर दिया है। अगर हम, आप में से कई लोग इसको बहुत अच्छा मान के पीते हैं, अगर हम ये पानी पी रहे हैं या ये पानी पी रहे हैं तो हमारी बॉडी तो एसिडिक होती जा रही है, एसिडिक होती जा रही है। अब अगर कोई पर्सन 10 साल तक इस टाइप का पानी पी लेता है तो डेफिनेटली उसको जॉइंट्स पेन और बोन डेंसिटी कम होने की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? मैं आपको उसका छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास ये पान की दुकान में मिलने वाला चूना है, जो कि कहीं से भी जो नॉर्मल चूना हम पान में खाते हैं वही चूना है, कैल्शियम है ये। अभी देखिए,
ये जो पानी है ये एसिडिक है। अगर इस एसिडिक पानी में, एसिडिक मतलब आप समझ गए ना, 7 से जो भी कम पीएच है मतलब एसिडिक है। अगर इस एसिडिक पानी में मैं जरा सा चूना मिला देता हूं, तो आप पाएंगे कि इसका कलर ब्लू हो गया, मतलब ये अल्कलाइन बन गया। बेसिकली एक बात मैं और आपको यहां बताना चाहता हूं, जैसे कुछ देर पहले आरओ की बात हो रही थी। आजकल हर किसी को पता है कि आरओ वाटर हर कोई पीता है, मगर आजकल सबको पता चलता जा रहा है कि अल्कलाइन पीना स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। तो एक्वागार्ड और बहुत सारी कंपनियों ने अल्कलाइन आरओ लॉन्च किया कि हम अल्कलाइन आरओ देते हैं, अल्कलाइन पानी आपको मिलेगा। तो वो क्या करते हैं कि उसमें बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, आखिरी में एक कैंडल लगा देते हैं, उसको नाम देते हैं मिनरल कैंडल। मिनरल कैंडल में क्या होता है, छोटे छोटे कैल्शियम मैग्नीशियम ग्रेनुअल्स होते हैं, पानी लास्ट में उसमें से गुजरता है और वही होता है जो मैंने किया। मतलब मैंने थोड़ा सा कैल्शियम घोल दिया इसमें, तो क्या बन गया, अल्कलाइन। ये वाले पानी में और ये वाले पानी में, ये कैंगन वाटर है, अंतर क्या है, ये भी अल्कलाइन है 9.5 pH, ये भी अल्कलाइन हो चुका है 9.5 pH, अंतर क्या है, मैंने इसमें कैल्शियम जोड़ के अल्कलाइन बनाया है, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा है, ये नॉर्मल हमारा पानी बस मशीन से गुजरा है, आयोनाइज होकर अल्कलाइन बना है। इसको अल्कलाइन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्कनाइज्ड वाटर, इसको बोलते हैं अल्कलाइन वाटर। ये आप अगर रेगुलरली पिएंगे तो आपका स्टोमक एसिड भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा हाजमा खराब हो जाएगा। कैल्शियम का पानी रोज नहीं पिया जा सकता, कभी कभी पिया जा सकता है। इसको आप हमेशा पी सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी अलग से ऐड नहीं हुआ है, जो भी पानी था नॉर्मल वही पानी, आर्टिफिशियल इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया हुआ है। अल्कनाइज्ड वाटर, अल्कलाइन वाटर। तो आप ये पाएंगे जितना कैल्शियम मैंने इसमें अलग से मिलाया उतना तो इसमें नेचुरली था, मगर आयोनाइज होने के बाद वो घुलने के लिए उपलब्ध हो गया बॉडी में। तो कैंगन वाटर अगर हम पीते हैं तो हमारी बॉडी अल्कलाइन रहती है, और बॉडी अल्कलाइन होने के नाते वायरस और बाकी अटैक भी कम होते हैं क्योंकि बॉडी का इम्यूनिटी बेहतर होता है। जैसे इम्यूनिटी का कितना बड़ा योगदान है मैं एक छोटा सा एग्जांपल, अब ये तो डेटा आजकल सभी मीडिया में चल रहा है, हर किसी को पता है कि चाइना में या जहां भी कोरोना चल रहा है, सभी जगह, भारत में भी फैल रहा है अब तो आपको तो पता है सिर्फ 2% इसमें मौतें हैं। मतलब 100 लोगों को होता है तो डेथ खाली 2 की होती है, डेथ ज्यादा नहीं है। और सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है कि 100 में से 40 लोग ऐसे थे जिन्हें कोरोना ने अटैक किया और सिम्टम दिए बिना चला गया, सिम्टम भी नहीं दिया, जिसको सब क्लिनिकल केसेस बोला गया है। मतलब कोरोना ने आपको अटैक किया, आपको सिम्टम भी नहीं हुआ और वो अपने आप, आपकी बॉडी ने मतलब लड़ के उसको हरा के भगा दिया, आपकी बॉडी ने सिम्टम भी नहीं शो कर पाया। ऐसा 40% केसेस में होता है, इवन चाइना और पूरी दुनिया में ऐसा होता है 40% केसेस। तो आप देखेंगे कोई भी वायरस अटैक का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी। हमारे बॉडी की इम्यूनिटी से रिलेटेड है। ये वायरस से घबराने की बजाय हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के बारे में सोचना चाहिए। जैसे बहुत सारे प्राकृतिक उपाय भी हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ग्रेजुअली बॉडी की इम्यूनिटी हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई एक चीज से इम्यूनिटी नहीं इंक्रीज होती, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। अच्छा खाना भी है, एक्सरसाइज भी है, अच्छा पानी भी है, बहुत सारी चीजों का योगदान होता है एक अच्छी इम्यूनिटी। सो कैंगन वाटर में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, इट हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये होता है अल्कलाइन, बट अल्कलाइन ना बोल के मैं कौन सा शब्द यूज कर रहा हूं, अल्कनाइज्ड, क्योंकि अल्कलाइन तो कैल्शियम डाल दीजिए तो भी बन जाएगा, आप उसमें KMnO4 डाल दीजिए तो भी बन जाएगा, जो खाने का सोडा किचन में यूज होता है बेकिंग सोडा उसको डाल दीजिए तो भी अल्कलाइन बन जाएगा, मगर अल्कलाइन बना के उसको पिया नहीं जा सकता। पीने के लिए हमें अल्कनाइज्ड वाटर चाहिए पड़ता है। ये हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात करूं। ये है डॉक्टर पीटर एग्रे। 2003 में इनको केमिस्ट्री का नोबेल मिला था। इन्होंने ये खोज करी है, 2003 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार विजेता है। इन्होंने ये खोज करी कि हमारी सेल के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एक्वापोरिन्स। उस प्रोटीन का नाम होता है एक्वापोरिन्स। वो वाटर चैनल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पानी के छिद्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पानी के छोटे मॉलिक्यूल तो अंदर घुस जाते हैं, मगर जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो अंदर नहीं घुस पाते हैं। मतलब कैंगन वाटर का जो मॉलिक्यूलर साइज है, कैंगन वाटर का जो मॉलिक्यूलर साइज है वो 5 से 6 मॉलिक्यूल का होता है, आसानी से सेल में घुस जाता है। मगर
बाकी जो नॉर्मल पानी होता है वो 25-26 मॉलिक्यूल का होता है, जो हमारे सेल में उतना आसानी से नहीं घुसता है। अब ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ, आप ये सोचेंगे कि मॉलिक्यूलर साइज कौन सा आंखों से दिखता है, तो बस पेपर पे स्क्रीन पे दिखने वाली बात है। तो मॉलिक्यूलर साइज को तो हम कौन सा आंखों से देख पा रहे हैं कि भैया कैंगन वाटर 5-6 मॉलिक्यूल का है और बाकी पानी 25-26 मॉलिक्यूल का होता है, कम घुसता है बॉडी के अंदर। ये बातें तो सिर्फ बोलने की हो गई। इसको मैं एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने 2 ग्लासेस लिए, दोनों ग्लासेस में मैं ये नॉन रिफाइंड तिल का तेल है, मैं तेल के 2 सैंपल्स ले रहा हूं। ऐसे मैंने तेल के 2 सैंपल्स लिए। अब एक सैंपल में जो घर का नॉर्मल हमारा आरओ का वाटर है, मैं उसको डालता हूं। तो ये आप समझते हैं कि कभी भी तेल और पानी मिक्स नहीं होते हैं, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है विस्कोसिटी का डिफरेंस। तेल हल्का होने के कारण पानी के ऊपर तैरता है। खोल देना। अगर मैं मान लीजिए इसमें 11.5 pH का कैंगन वाटर डालता हूं, तो ये तेल को इमल्सिफाई कर देता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है तेल के एक एक मॉलिक्यूल को पानी के मॉलिक्यूल ने ऐसे ऐसे घेर लिया। मतलब तेल के एक एक मॉलिक्यूल को पानी के मॉलिक्यूल ने ऐसे ऐसे घेर लिया। इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में इमल्सिफिकेशन बोला जाता है। इमल्सिफिकेशन सिर्फ छोटे मॉलिक्यूलर साइज में होता है। ये सबूत है इस बात का कि कैंगन वाटर माइक्रो स्ट्रक्चर्ड है। इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बेहद छोटा है। ये तो टेक्निकल बात हो गई। नॉन टेक्निकल बात मैं आपसे कहूं तो ये है कि अगर हम कैंगन वाटर रेगुलरली पीते हैं तो हमारे बॉडी की जो चिकनाइयाँ होती हैं, जो हमारे वेसल्स में जो भी ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं, धीरे धीरे वो क्लिंस हो जाते हैं और ये इमल्सिफिकेशन के कारण होता है। अगर रेगुलरली हम पी रहे हैं तो अपने आप हमारी बॉडी क्लिंस होते रहती है। इसको क्लिंजिंग वाटर भी बोला जाता है कि कैंगन वाटर का जो मॉलिक्यूलर साइज है वो 5 से 6 का होता है। इट इज माइक्रो स्ट्रक्चर्ड वाटर, जो हमारे बॉडी में 100% एब्जॉर्ब होता है। बाकी पानी सिर्फ 5% एब्जॉर्ब होता है। इवन आप कैंगन वाटर 1 बोतल पूरा पी के कूदने लग जाइए, घूमने लग जाइए, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गया, इतना लाइट होता है। मगर बाकी पानी अगर आपने 1 लीटर पी लिया और थोड़ा सा हिलेंगे डुलेंगे तो लगेगा कि पानी है इधर कहीं हिल रहा है, पेट में ऐसा महसूस होता है। मगर कैंगन वाटर आप 2 लीटर पी जाइए, पीते जाइए, वो कहाँ जाता जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही आप कैंगन वाटर यहाँ से उतरता है वो ऐसे 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 एब्जॉर्ब होने लगता है, डिसिपेट हो जाता है, क्योंकि वो माइक्रो स्ट्रक्चर्ड है, बॉडी में इजिली घुल जाता है। घुलन शक्ति से मैं आपको एक बात और दिखाना चाहूँगा। घर में खाने वाली हल्दी है, हल्दी के मैं 2 सैंपल्स ले रहा हूँ। हल्दी के मैंने 2 सैंपल्स लिए। एक सैंपल में मैं नॉर्मल जो हमारे घर का पानी है, टैप आरओ का पानी है, मैंने इसको डाला और दूसरे में मैं कैंगन वाटर डाल रहा हूँ। ये कलर का अंतर क्या शो कर रहा है? देखिए हमारे लेडीज भी कुछ बैठी हैं, ये लोग शायद जेंट्स भी, सभी कोई पहचान जाएंगे। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये कलर हो जाएगा। अगर हम गर्म करते हैं जी, हाँ, एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हल्दी का कण कण पूरा ब्रेक डाउन हो गया है, कि कण उसके ब्रेक डाउन हो गए, हल्दी पूरी तरीके से घुल चुकी है। यहाँ पे हल्दी अभी घुली नहीं है, मगर इसको हम उबाले और गर्म करें तो घुल के ये ऐसा ही कलर दे देगी। एक्चुअली क्या होता है, जब हम पानी को उबालते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक होता है और मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है। वो कोई भी चीज घोलने की क्षमता रखता है, गर्म पानी, तो गर्म करने पे ऐसे ही बन जाता है। अभी अगर आप इसको स्मेल करके देखेंगे तो इसमें आपको काफी पंजेंट स्मेल आएगी, मतलब इसमें हल्दी की एक्चुअली पूरी खुशबू आएगी, क्योंकि हल्दी इसमें घुल गई है। यहाँ पे हल्दी की उतनी खुशबू नहीं आएगी क्योंकि इसमें घुली नहीं है। इसको तो हम 1 हफ्ते तक सब्जी बनाने में भी यूज कर सकते हैं, जरा जरा 1-1 चम्मच डाल देंगे, क्योंकि हल्दी पूरी घुल चुकी है यहाँ पे। इसको तो फेंकना पड़ जाएगा। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंगन वाटर का मॉलिक्यूलर साइज क्योंकि 5 से 6 मॉलिक्यूल का है, बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, तो घुलन शक्ति इसकी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली आप सोचिए पानी क्या है, ट्रांसपोर्टर है। टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना, मिनरल्स को जगह तक पहुंचाना, बस इतना सा पानी का काम है। अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड है, सेल्स पानी से हाइड्रेटेड है, तो हमारी बॉडी खुद काबिल होती है टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर दे
और मिनरल्स को प्रॉपर जगह तक पहुंचाए। तो कैंगन वाटर हमारे बॉडी को खाली वो पावर देता है कि हम खुद से बॉडी हमारी टॉक्सिन्स को बाहर थ्रो कर पाए और प्रॉपरली मिनरल्स को अपनी जगह तक पहुंचा पाए। ये मेरे पास एक ग्रीन टी बैग है। अब ग्रीन टी बैग है और हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो पानी डालेंगे तो चाय ऐसे नहीं बनती, हमें इसको गर्म करना पड़ता है, उबालना पड़ता है। अगर मान लीजिए मैं इसमें कैंगन वाटर डालता हूं, चाय बन गई। आपको लगेगा कि ये तो पहले से उसमें गीला हो गया था इसलिए भी चाय बन गया, घुल गया, तो ऐसा नहीं है। अभी फिर हम दोबारा अगर इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे तो उतना नहीं घोल पाया, मगर हम इसमें अगर कैंगन वाटर डालेंगे तो ये घोल देगा। मैं आपको सिंपली बताना ये चाह रहा हूं, मॉलिक्यूलर साइज क्योंकि छोटा है, इसकी घुलन शक्ति बहुत ज्यादा है। इवन हम लोगों ने जबलपुर में ऐसे केसेस भी देखे हुए हैं कि जो किडनी स्टोन है 10 दिन में एक पर्सन का फ्लैश आउट हो गया। क्यों ऐसी गॉल स्टोन, किडनी स्टोन क्यों फ्लैश आउट हो जाता है? क्योंकि डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। तेल को इमल्सिफाई कर सकता है, चीज़ों को अपने अंदर में घोल सकता है, ये इसकी काबिलियत है। और ये काबिलियत इसलिए है क्योंकि ये माइक्रोस्ट्रक्चर्ड है। जैसे मैंने कुछ देर पहले पेस्टिसाइड्स के बारे में बात किया था। हम जो सब्जियां हैं, हम जब उनको पकाते हैं, जो भी खाने के खाद्य पदार्थ हम पकाते हैं, तो हम उसके पहले उसको धोते हैं। धोने का पर्पस ये होता है कि भाई वो साफ हो जाए। तो धोने में सिर्फ जो धूल मिट्टी वाली जो चीज़ें होती हैं वो निकलती हैं। मैं आपको इससे जुड़ी एक बात दिखाता हूँ। मैंने अभी यहीं पे अग्रवाल जी के यहाँ से थोड़ा सा ये धनिया और टमाटर लिया है, तो मैं 2 सैंपल ले रहा हूँ। ये एक टमाटर और हम इन दोनों ही सैंपल्स में थोड़ी थोड़ी सी धनिया ले लेते हैं। ये हमने एक नॉर्मल पानी में सोक किया धनिया को, टमाटर को, और दूसरे ग्लास के धनिया टमाटर को हमने कैंगन वाटर में सोक किया। मुझे कुछ यहाँ की स्थिति पता नहीं है और ये मैंने अभी पहले से टेस्ट किया नहीं है। मुझे पता नहीं है कि इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह धनिया टमाटर में हैं भी या नहीं है, ये मुझे नहीं पता है। तो अगर होंगे तो निकल आएंगे। जैसे मैंने अभी तेल को इमल्सिफाई करने का आपको एग्जांपल दिखाया, जहाँ पे तेल को ये इमल्सिफाई किया, तो ये बात से आप वाकिफ़ होंगे कि जितने पेस्टिसाइड्स होते हैं जो किसान छिड़कते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं। ऑयल बेस्ड इसलिए होते हैं, चिपकू होते हैं। किसान अगर पानी डाले तो पानी से वो धुलना नहीं चाहिए, ताकि उसके ऊपर रहना चाहिए। तो आप जब सब्जियों को पानी से धोते हैं तो गंदगी साफ होती है, धूल मिट्टी साफ होती है, मगर उसके ऊपर से जो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स की लेयर होती है वो नहीं निकलती है। मगर कैंगन वाटर क्योंकि माइक्रोस्ट्रक्चर्ड है, इमल्सिफाई करने की काबिलियत है, तो इस वजह से वो ऑयल बेस्ड जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको भी रिमूव कर लेता है। इसके अलावा हम चावल, दाल, जितनी भी खाने की चीज़ें अगर हम कैंगन वाटर में धोते हैं तो हम एक किस्म से ऑर्गेनिक खा रहे होते हैं। पेस्टिसाइड्स को निकाल करके हम उसका सेवन कर रहे होते हैं। मैं ये दोनों टमाटर और धनिया निकाल रहा हूँ इसमें से। मेरे ख्याल से आप लोगों को कलर्स का अंतर दिख रहा होगा, और ये धूल मिट्टी नहीं है। मतलब आपको लग रहा होगा धूल मिट्टी निकली, धूल मिट्टी दोनों में निकली है, मगर इधर का जो कलर है ये पूरा येलोइश आ गया है, उधर पे वाइटिश है ये। और ये याद रखिए, मैंने सिर्फ 1 टमाटर और एक जरा सी धनिया ली हुई थी, और ये पूरा बॉडी में जाता है। मतलब आप धो लो, कुछ भी कर लो, जाता है। क्योंकि मैंने धोला तो ना, ये देखिए मैंने धोला है इसको, ये वाइट है। तो बेसिकली 1 धनिया और 1 टमाटर में ये पेस्टिसाइड्स की लेयर है। मशीन की जब बारे में बात होती है, पानी के बारे में बात होती है, तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहूँगा कि जैसे किसी का भाई शुगर है आप पी लीजिए और मैं बाबा जी की जड़ी बूटी बेच रहा हूँ, आपका शुगर दूर हो जाएगा, या आपका गॉल ब्लैडर स्टोन है आप पियो निकल जाएगा। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा, कैसा होगा, मुझे नहीं पता। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है। आप ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आज नहीं, आज से 10 साल बाद होने वाली हों। मेरे कलीग हैं, उनका पिछले करीब 20-25 साल जब से भी उनको जानकारी है, उनका जो SGPT है, SGPT वो 100 था, 40 के नीचे होना चाहिए, 100 था। तो बहुत चिंताजनक, कोई बात नहीं थी, कोई सिम्टम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके। इवन साले बहुत बड़े हार्ट सर्जन है अपोलो अहमदाबाद के, कोई दिक्कत नहीं थी, ही वॉज गुड। बट SGPT जरा सी बाहर थी। कैंगन वाटर उन्होंने जब पीना शुरू किया तो उनका SGPT 3 महीने में 100 से 40 नॉर्मल रेंज में आ गया। देखिए तकलीफ उनको पहले भी नहीं थी,
तकलीफ उनको अभी भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले कोई प्रॉब्लम थी दूर हो गई, ना प्रॉब्लम पहले थी ना प्रॉब्लम आज में है। एक वैल्यू जो थोड़ा सा बाहर थी वो रेंज में आ गई। अब वो वैल्यू अगर आप 10 साल तक हो सकता है उसी आउट ऑफ रेंज रहती तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती, देन डॉक्टर्स का जरूरत पड़ता। मतलब एलोपैथी इज मेंट फॉर इंटरवेंशन। मतलब जब तकलीफ हो गई या प्रॉब्लम हो गई, अब उसको दूर किया कैसे जाए, दवाओं से या सर्जरी से, किस तरीके से, उस बारे में बात होती है। बट अगर हम इस तरीके के पानी में रहते हैं, कैंगन वाटर में रहते हैं, तो हमारा बॉडी मूल स्वरूप में काम कर रहा होता है। कुछ भी डिसऑर्डर, कई डिसऑर्डर जो आपको पता चलते हैं, कई आपको जो पता नहीं चलते हैं, क्योंकि हर बात का, हर चीज का टेस्ट नहीं होता, हर चीज की डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं होती है। कई चीजें ऐसी होती है जब हो जाए तभी पता चलती है कि ये हो गया। तो बेसिकली ये हमें सेफ गार्ड करके रखता है ऐसी बहुत सारी चीजों से। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कोई बीमारी ही दूर करता है, मगर बीमारी ना हो वो भी एश्योरेंस हमें मिलता है। 7 तरीके के जो पानी होते हैं उसमें से नॉर्मली मैं एक 2.5 pH का पानी होता है। वैसे तो मैं इसके बारे में अपने डेमो में ज़्यादा नहीं बताता हूँ, मगर अभी बताने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि आजकल कोरोना का काफ़ी चल रहा है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में काफ़ी और बड़े बड़े शहरों में सैनिटाइजर्स का शॉर्टेज हो गया है। सैनिटाइजर्स ब्लैक मेलिंग हो रही है और नहीं मिल रहा है, जो भी है। ये 2.5 pH का पानी है। ये पानी दुनिया का सबसे अच्छा स्टेरलाइजर माना जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई। अगर ई कोलाई कहीं पे आ गया तो वो अंग काटना पड़ता है। जो डायबिटिक फूड के पेशेंट्स होते हैं, ई कोलाई आता है तो पैर काटने की नौबत आती है। इवन ये ई कोलाई भी ट्रीट कर देता है। जापान में, यूएस में जो बेड सोर्स के पेशेंट्स होते हैं, जिनको बेड पे पड़े पड़े वो कुछ फुंसियां हो जाती हैं, उनको क्योर कर लेता है। मतलब बहुत ही अव्वल दर्जे का ये सैनिटाइजर है जो मशीन से ही एक जगह से निर्मित होता है। 2.5 pH का पानी। अलग अलग बटनों को दबा के हम अलग अलग पानी pH के पानी इस मशीन से ड्रॉ कर सकते हैं। जब मशीन चालू होती है, पानी निकलता है, तो जब हम ग्लास में पानी लेते हैं वो व्हाइटिश होता है, हेजी होता है, झाग सा रहता है उसमें। वो होते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। वो सिर्फ 30 सेकंड रहता है। उसका यूज होता है ऑटिज्म ट्रीटमेंट के लिए, इंसोम्निया के लिए, जिनको नींद नहीं आ रही है। ऑटिज्म जैसे कई बच्चों में हाइपर एक्टिविटी होती है। आप ये पाएंगे कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों का मतलब आप ऋषिकेश के और ऊपर अगर आप जाते हैं, या इवन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो पीओके है अपना, उस तरफ जो बड़ी बड़ी वादियां, वैलीज, अगर उधर जाते हैं तो आप पाएंगे कि आराम से आपको 100 साल के ऊपर के लोग ढेरों मिल जाएंगे। आपको बीमारी नहीं होती, स्वस्थ रहते हैं, नेगेटिव ORP का पानी पी रहे होते हैं। गंगा के वाटर में, गंगोत्री में ये तीनों प्रॉपर्टी मौजूद है। अब मैं गंगा के वाटर के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो सैंपल में उन्होंने शुरुआत में जांच करी थी। गंगा वाटर गंगोत्री पे -900 ORP का पानी है, 9.5 pH का पानी है, और इट इज माइक्रोस्ट्रक्चर्ड एज वेल। मतलब जो 3 प्रॉपर्टी हमने अभी देखा कैंगन वाटर में, वो तीनों प्रॉपर्टी एक्चुअली उन्होंने क्यों बनाई, क्योंकि जिन्होंने वो सैंपल लिए थे उन पानियों के जिनमें हीलिंग कैपेबिलिटी थी, उनमें यही गुण थे। तो उस गुण को मशीन द्वारा पानी में उत्पन्न कैसे किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने विकसित किया हुआ है। सब लोग को ऐसा लगता है साहब देखो मशीन तो बहुत बढ़िया है और फायदेमंद भी है, पानी बहुत अच्छा है, महंगी है, महंगी है। इसलिए मैं सीधे सीधे रेट पे उसी पे बात कर रहा हूँ, महंगी पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, एक बात होती है कि टायर पंचर ना हो, दूसरी बात होती है कि टायर पंचर हो गया तो उसको बनवाने में खर्चा कितना आएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपको ट्यूब मिले, टायर मिले जो पंचर ही ना हो, तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा पे कर दोगे। अगर मान लीजिए 20-25 सालों में 5-6 लोगों की फैमिली में कोई एक पर्सन या एक फैमिली मेंबर भी बाईपास पे जाता है, और अगर मान लीजिए 2 से 3 लाख रुपए साल के खर्च हो जाते हैं, जो कि मैं कम कह रहा हूँ, तो पैसे के मामले में 2-3 लाख खर्च हुए, मगर जो पेन, एगोनी, जो दुख उस जिससे वो परिवार गुजरा, उसका तो हमने कॉस्ट निकाला ही नहीं उस 3 लाख में। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसा पैसा इन्वेस्ट करके 25-30 सालों के लिए पूरी फैमिली, मतलब थोड़े डिसऑर्डर से अगर शील्ड हो जाती है कि भैया हार्ट की डिसीज नहीं होगी, डायबिटीज आपका कंट्रोल में रहेगा, अगर आप में कैंसर जैसी चीजों का प्रभाव ऑलमोस्ट मान सकते हैं कैंगन वाटर पीने वाले लोगों को कैंसर नहीं होगा, ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं, मैं दावा जरूर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा, बट नहीं होता है। इवन जो मुंबई में कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल है भारत का, टाटा मेमोरियल, उधर पे सारे पेशेंट्स को कैंगन वाटर ही दिया जाता है क्योर करने के लिए, हील करने के लिए। तो अगर कोई पर्सन हमेशा कैंगन वाटर पे ही है तो आप ये मान सकते हैं कि इस टाइप की चीजें जो पेस्टिसाइड से हो रही हैं, जो बाकी चीजें हो रही हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो पूरी फैमिली को शील्ड करने के लिए जो कॉस्ट है वो आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा नहीं है, 50 पैसे से 80 पैसे प्रति लीटर इस पानी का कॉस्ट आता है। स्टिल
लगता है कि भाई जेब से तो जा ही रहा है, जेब से तो जा ही रहा है। तो जेब से जो जा रहा है उसके अपने कंपनी की इनकी अलग अलग स्कीम्स भी रहती है। स्कीम्स ऐसी रहती हैं कि आपको लगता है कि देखिए मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, मैं मैथ्स टीचर हूँ, मैं इस कैंगन मशीन को खरीदा था, मेरे घर में मेरी माँ की प्रॉब्लम थी, अलग अलग समस्याओं के लिए मैंने खरीदा था, मुझे कोई इनका नहीं पता। जब मैंने मशीन खरीद ली तो मुझे बताया गया, जो लोग बेचे थे मुझे, कि साहब इसमें बिजनेस प्लान भी होता है, ऐसे ऐसे अगर आप रेफर करते हो तो आपको रेफरल बोनस मिलता है। तब मुझे खरीदने की बात बताया गया, जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मुझे बाद में बताया गया था। तो मैं बोला बढ़िया यार। तो मैंने अपने घर में, मतलब मेरा घर भिलाई में है, वहाँ भी लगवाई, ससुराल में लगवाई, फिर वो जान पहचान वालों लगवाई, 8-10 मशीनें इधर उधर कहीं ना कहीं। मैंने कोई डेमो नहीं दिया, कुछ बताया नहीं, क्योंकि मेरे घर फायदा हुआ भाई। मेरे जो निजी लोग हैं, अपने लोग हैं, मिश्रा जी मेरे अपने, इन्होंने भी ले ली। तो ऐसे ऐसे लोग जुड़े, 10 सेल तो मेरी ऐसी हो गई। 10 सेल का मतलब 3 लाख रुपया होता है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर कोई कैंगन मशीन खरीदेगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, मतलब मेरे को डाउट नहीं है। कब खरीदेगा? हाँ, हो सकता है 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 साल, 10 साल, 25 साल, 40 साल। एक हाई एंड की चीजें हैं, मतलब एक सर्टेन सेगमेंट के लोग खरीद पाएंगे, हर आदमी थोड़ी ले पाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जबलपुर से 20 किलोमीटर बाहर एक जुग तरैया करके गांव है। हैवी यूरिन में प्रॉब्लम थी, जब भी यूरिन करता बेहद जलन होती थी। मैंने 10 दिन मेरे घर से उसको पानी पिलाया, भाई तू ले आ पी, सही हो जा। तो 10 दिन के बाद वो यूरिन प्रॉब्लम भी ठीक हो गई और पैर की सूजन भी ठीक हो गई। वो बेचारा बैंगलोर, अहमदाबाद, नागपुर, कहाँ इलाज करा चुका था, जमीन बेच बेच के, क्या क्या कर करके। अब उसके बाद बोले भैया अब मैं कहीं इलाज नहीं कराऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे को मशीन एक तो दिला दो कैसे भी, और मैं बस यही पानी पीऊँ, कोई इलाज नहीं कराना मुझे। अब उसके घर में, गाँव में, जुग तरैया गाँव है जबलपुर के पास में, वहाँ पे कैंगन मशीन लगी हुई है। प्रोडक्ट कॉस्टली से ज़्यादा आई विल से इट इज़ अबाउट अवेयरनेस, इट इज़ अबाउट कि आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब मैं कल से घूमने जाऊंगा, फिर कल बोलूंगा परसों घूमने जाऊंगा, फिर बोलूंगा कल घूमने जाऊंगा, और वो कल कभी नहीं आता। अर्जेंट का मतलब डॉक्टर ने बोला साहब कि शाम तक आपको इतने पैसे जमा करा दो, नहीं तो कल हो सकता है अगला दिन का सुबह आप ना देखो, तो आप अर्जेंट हो गई हेल्थ। तो बेसिकली अगर हम अर्जेंसी से सोचते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि हमें इंटरवीन करने की वहाँ पे आवश्यकता है। और हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, हर कोई अपने डिसीजंस के लिए आज़ाद होता है। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो शरीर से जुड़ा हुआ और शरीर के लिए होता है। और कोई भी बाकी पैसे का उपभोग हम तभी कर पाएंगे जब एक बार शरीर स्वस्थ होता है। तो मैंने जो बिजनेस प्लान के बारे में आप लोगों को बताया, वो सिर्फ मेरा मकसद ये था कि मशीन आपकी सेवा भी करेगी और खुद के लिए कमा भी सकती है। जैसे आप टीवी फ्रिज खरीद के लाओगे या आपने कार खरीदी, तो कार आपको कमा के नहीं दे रही जब तक आपने टैक्सी भी नहीं चलाई उसको। मतलब फ्रिज आपको कोई पैसे कमा के नहीं दे रही है, मगर ये मशीन आपको स्वास्थ्य भी दे रही है, प्लस अपने खुद के पैसे का इंतजाम मशीन करने में काबिल है। और आपको कुछ नहीं करना, आप कुछ मत करिए, आराम से घर में मगन होके पानी पीजिए। जब आपको तनिक सा भी स्वास्थ्य लाभ हो तो मैं आपको बोलूंगा भी ना कि आप सर किसी को बताना मत, तो भी आप कूद कूद के शेयर करोगे। मैं आपको बोल भी दूंगा कि नहीं कि मतलब बताना मत किसी को, आपको फायदा हुआ है, आप कि वो खुशी अपने आप निकलती है, आप खुद शेयर करते हैं। मतलब मेरे बोलने से आप शेयर नहीं करोगे, बस आपने शेयर किया, फिर और कोई पिया, और कोई शेयर किया, और इसी तरीके से आज ये मशीन भारत में करीब 3,000 यूनिट्स पर डे बिकती है। तो अफोर्डेबिलिटी इसलिए मुद्दा नहीं होता है, अफोर्ड तो हर कोई कर पाता है, प्रायोरिटीज की बात होती है कि हमारे लिए कब कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो मुझे जो कहना था वो यही बात है। आप लोग के क्वेश्चंस जो भी हो अभी बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं। एक्चुअली ये एक फिल्टर होता है, इसमें ये साइड में फिल्टर होता है, ये फिल्टर 8,000 रुपए का आता है। और अगर 5 से 6 लोगों की फैमिली है तो ये फिल्टर आपको 1.5 साल में बदलना पड़ेगा। मतलब आप ये मान सकते हैं कि 1.5 साल में 8,000 रुपया इसका खर्च है। 7 तरीके के पानी मिलते हैं। लेडीज बैठी इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, इसमें एक 6 pH का माइक्रो स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है। तो जब हम उससे नहाते हैं तो वो पूरे पोर्स में एंटर करता है और हमारी बॉडी को इंटरनली क्लींस भी करता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड हम जब प्रेस करते हैं तो हमको 11.5 और 2.5 pH का पानी मिलता है। 2.5 pH का जो पानी है ये बहुत ही अच्छा सैनिटाइजर होता है। इवन अभी अगर आप में से किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो या ऐसा मुंह से संबंधित कोई चीज हो, स्किन एलर्जी हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि रेगुलर पियोगे तो फायदा होगा, एक बार में फायदा होगा। मतलब आपने अगर अभी गार्गल कर लिया
सुबह तक सही है, मतलब इतना इंस्टेंट काम करता है 2.5 pH। मतलब कोई भी बीमारी की जो जड़ मूल है, शुरुआत है, वो एसिडिटी होती है। आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा कौन सी है जो बैन हो गई? एसिलॉक 150। मतलब भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा है। कोई भी बीमारी की शुरुआत एसिडिक इम्बैलेंस से होती है। अगर आप कैंगन वाटर पानी पीना शुरू करते हो 9.5 pH का, तो ये आपका एसिडिक इम्बैलेंस ही सही कर रहा है। तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो पैंक्रिया हो, चाहे लंग्स हो, चाहे किडनी हो, वो अपने कामों को धीरे धीरे सुचारू रूप से करने लगते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि जैसे किडनी पेशेंट है, उनको आप अल्कलाइन मत दीजिए, पानी ज़्यादा मत पिलाइए। मैं आपको बताऊं, हमने किडनी पेशेंट्स भी क्योर किया है 8.5 pH का पानी 1 लीटर रोज देके। इवन सर ने इंटरव्यू किया हुआ है नागपुर में, आई गेस। किडनी पेशेंट, जो कि किडनी पेशेंट को सबसे रेयर माना जाता है कि पानी बोलते हैं मत दो, और पानी से उपचार हुआ है उल्टा। मतलब हम जो बातें कर रहे हैं सब रियल लोगों से जुड़ी हुई है, मैं नेट वाली कोई बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और रोज दिन में एक बार आपको ब्यूटी वाटर चलाना होता है। जब ब्यूटी वाटर आप प्रेस करते हो 2-3 मिनट के लिए, तो मशीन में प्लेट्स की पोलैरिटी रिवर्स होती है और मशीन की प्लेट्स खुद को डी स्केल कर लेती है, खुद को क्लीन कर लेती हैं। तो अगर आप रोज ब्यूटी वाटर चला रहे हो 2-3 मिनट, तो मशीन जिंदगी भर कुछ नहीं होना है, जिंदगी भर। नहीं चला कि आप रोज ब्यूटी वाटर चलाइए और आखिर में नहाने के बाद 2-3 मग्गा डाल लो, आपको मजा आ जाएगी। तो लोग नहाने के चक्कर में रोज फिर जरूर निकालते हैं। तो मशीन की क्लीनिंग भी हो गई, बॉडी की भी क्लीनिंग हो गई। इस मशीन को यूज करने में आप सबसे पहले ये पाते हैं कि आपका पानी का इंटेक बढ़ जाता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को पाया हूँ जो मुश्किल से मतलब 4-5 गिलास या 6 गिलास पीते थे, कैंगन मशीन लगने के बाद उनका सीधे into 2 हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग पहले कॉन्शियस वे में पानी, जैसे अभी भी आप सोचो कि आज सुबह से आप तक अभी तक कितना पानी पिया है, तो आपको अभी याद नहीं होगा। वो तो ठीक है, जब प्यास लगी अपन ने पी लिया। बट कैंगन मशीन जब घर में लग जाती है ना, और जो पानी का जो लाइटनेस जो फील होता है, अपने आप पानी का इंटेक आपका बढ़ जाता है, आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट। मतलब पानी तो आप सब जानते हैं कितना जरूरी है और कितना पीना भी चाहिए। तो वो अपने आप थोड़ी ड्रिंकिंग हैबिट्स पानी की बेहतर होने के कारण भी मुझे लगता है काफी प्रभाव रूटीन में और बॉडी में आता है। जैसे 102 बुखार है किसी को, मतलब मैंने अब खुद पे डेमो किया हुआ है। 102 बुखार एक बार हो गए 2-3 साल पहले, 2 ग्लास फ्रेश वाटर मैंने तुरंत मशीन के सामने निकाल के पिया। 102 का वापस 100 तो तुरंत हो गया था। मतलब जो हाइड्रेशन है बॉडी का, मतलब 1-2 डिग्री तो आपको तुरंत का तुरंत 2 ग्लास उतार देगा। वो अलग बात है कि 1 आध घंटे में क्योंकि इन्फेक्शन है कोई, तो फिर वापस बढ़ा देगा वो, मगर उतार दो एक बार, देगा ही नीचे तुरंत का तुरंत। वो जैसे इट इज एनालॉगस टू, जैसे आप पट्टी कर रहे हो ना, जो तो पट्टी करने से जो बॉडी को ठंडक खुलती है, वो आप 2 ग्लास पी लो तो बहुत मल्टी डायमेंशनल इसके इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे।